अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा ट्यूटोरियल है अरेज के मतलब। तो अरेज के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो अरेज के ऊपर मैं बात करता हूँ कि अरे होता क्या है। तो हम अरे होता क्या है। सबसे पहले अरे जो है वो एक फिक्स्ड साइज़ सीक्वेंशियल कलेक्शन है कि यानी ऐसा है कि जिसमें एक ही साइज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट हो सकता है, डबल हो सकता है और एक सीक्वेंस के साथ चलता है, यानी 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है 11 तक या किसी भी तक। और उसकी डाटा टाइप भी सेम होता है। फॉर एग्जांपल इंट हो गई डाटा टाइप तो वो भी सेम होगी, डबल होगी तो वो भी सेम होगी। और अरे को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा, जो सेम कलेक्शन ऑफ डाटा हो उसको हम स्टोर कर सकें। तो इसके बाद और एक चीज़ मैं बताता हूँ, एग्जांपल आपको इसकी बताता हूँ कि देखिए नंबर 0 से लेकर नंबर 1 और नंबर 19 तक इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं। आप कह सकते हैं कि इसको वेरिएबल्स स्टोर करता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल स्टोर करता है सेम टाइप का। तो इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एलिमेंट को एक्सेस करने का एक सिंपल तरीका है इंडेक्स का। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स जो होते हैं ये होते हैं 0 1 2 3 4 5 6। और ये जो होता है एक अरे जो होता है एक मेमोरी लोकेशन होता है। जो उसका लोएस्ट एड्रेस जो होता है वो ये होता है, नंबर 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट एलिमेंट जो होता है वो जितनी आपने उसका साइज़ रखना हो, 0 से लेकर लास्ट जितना भी हो वो चीज़ होती है। अब आप बात करते हैं कि इनको डिक्लेयर कैसे करा जाता है। तो डिक्लेयर करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम इसकी डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद अरे का नेम लिखते हैं और ये हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होती है? एक डाटा टाइप जैसे कि आपको पता है इंट एक डाटा टाइप है, फ्लोट एक डाटा टाइप है, डबल एक डाटा टाइप है। ये सारी डाटा टाइप्स होती हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इसका बताता है कि रैंक मतलब कितनी है, कितनी रोज़ होनी चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए इसके अंदर, वो चीज़ें ये बताता है। और अरे का नेम जो है वो स्पेसिफाई करता है अरे का नेम। फॉर एग्जांपल एक अरे है, उसका हमने एक खुद से नेम देना होता है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है डबल बैलेंस। जो डबल है ये डाटा टाइप है, ये जैसे कि आपको स्पेसिफायर है। और बैलेंस जो है हमारे पास ये क्या है, इसका नेम। अब हम इनिशियलाइज़ करने का तरीका आपको बताते हैं। इनिशियलाइज़ करने के और एक्सेस करने के तरीके क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियलाइज़ इसको कैसे करते हैं। तो सिंपल, बहुत सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट लिखेंगे। इंट के साथ हम ये स्पेसिफायर रैंक लिख देंगे। रैंक के साथ हम इसको एक वैल्यू दे देंगे जिसमें कहते हैं हम AR अरे। आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, अपना कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हम करते हैं इंट, यहाँ पे वैल्यू देते हैं 4। ये इसको असाइन करने का एक तरीका है, सिंपल तरीका है कि इस अरे के अंदर 4 रोज़ हैं। ये चीज़ ने बता दिया रैंक। मतलब ये तो सिंपल है ना, उन्होंने पहले बताया नहीं है कि 2 है, 2 को चेंज 4 में चेंज करना, नहीं। उन्होंने कहा है कि ये अनलिमिटेड है। तो आप इसको जितना चाहो कर सकते हो। तो ये 4 जो है इसको वैल्यू साइन होगी, यानी अरे के पास हमारे पास 4 वैल्यू होगी। अब मैं इसको बताता हूँ कि अगर असाइन करने का तो ये तरीका हो गया। अब इसको एक्सेस करने का भी एक तरीका है, सॉरी, इसको वैल्यू असाइन करने का। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ करी है, अब इसको हमने असाइन से वैल्यू करती हैं। ये देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने 4 लिखा है, यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ 2। ठीक है। और ये 2 जो है वो 0 और 1 है, 0 1 1 2। मतलब इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है ना, और लास्ट जो होता है वो जितनी आपने उसकी रैंक रखना हो। इसका रैंक 2 है तो ये 0 और 1 होगा। अगर हम इससे ज़्यादा देंगे तो वो कह देगा आउट ऑफ रेंज। अब देखते हैं हम इसको असाइन वैल्यू कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिंपल इंडिविजुअल तरीके से मैं आपको असाइन करना दिखा रहा हूँ कि एक 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 करके हम इसको कैसे असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया रे को 1 200। और इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल के लिए इसको कर देता हूँ, क्या करना है, 2 कर देते हैं, सॉरी 2 कर देते हैं। 2 को वैल्यू हम कर देते हैं 10 वैल्यू साइन कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको हमने मैसेज बॉक्स में शो करवाना है। जब मैं एक मैसेज बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँ तो ये डाटा हमें शो हो, तो वो कैसे होगा। तो कह देते हैं हम डाटा इस, और इसको बगैर कुछ किए प्लस कर दें, मतलब कनकैटिनेट करना है ना। कनकैटिनेट करने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करें और इसके साथ आप कर दें जिसकी वैल्यू आपको शो करवानी है। अरे 0 की करवानी है, 0 की करवा दो। अरे 1 की भी आप साथ ही करवा सकते हो। मैं आपको सारी इकट्ठी वैल्यूज़ करवा देता हूँ ना।
ताकि सबसे पहले हम इसकी ज़ीरो की करके देखते हैं। ज़ीरो को हम शो करवा देते हैं। सबसे पहले तो ये हमें एरर देगा। क्यों एरर देगा कि एरर देगा, देखते हैं क्या देता है एरर। जब हम इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एरर देगा कि ये जो है वो आउटसाइड है, मतलब अरे 2 नहीं है, क्योंकि हमारे इंडेक्स 2 हैं तो ये 0 और 1 होगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ ख़त्म करते हैं, ख़त्म करके उसको अब शो करवाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, डाटा इज़ 100। हमारी पहली वैल्यू 100 थी। अब हम यहाँ पे 1 करें, 1 करके इसको करते हैं, शो करवाते हैं, और डाटा इज़ 200। ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, एक और चीज़ करके देखते हैं, अरे की वैल्यू 2, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं टू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी कर देते हैं टू स्ट्रिंग, ताकि ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग की शक्ल में हमें शो हो। अब दोनों वैल्यू शो होगी, उम्मीद है। इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द अरे सॉरी, यहाँ पे हमने लिखना है 1, तो इसको दोनों सेम ही लिख दिए मैंने, कमला हूँ मैं भी। डेटा इज़ 200, यहाँ पे लिखो 0। इसको अगर ऐसे करेंगे ना तो फिर ये कनकैटिनेट होगा सही वाला। वैसे तो इसने क्या करना है कि एक वैल्यू यहाँ पे शो करवा देनी है, 200 और 100, ये ऐसे हो गया। अब इसमें अगर अब ये हो गया हमारे पास इंडिविजुअल के अलावा भी तरीका है जिसके ज़रिए हम इसको शो करवा देते हैं। वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो एक ये तरीका है जिसमें हम वैल्यूज़ शो करवाते हैं 20, 30, 40, ठीक है। 40 वैल्यू हो गई हमारे पास। इन चीज़ों को ख़त्म कर दो और एक लूप लगा दो, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। आई लेस दैन, हमने इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 है, 4 का दियो, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आपके पास आपके जहन में शायद ये क्वेश्चन आए कि ये 4 है, तो 4 को हम देखें तो क्या है कि ये 4 जो वैल्यू है वो उससे कम कर रहा है, उसके बराबर नहीं, इक्वल नहीं कर रहा। तो अब हम इस यहाँ से शो करवाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ चेंजिंग करनी है। क्या चेंजिंग करनी है, यहाँ से ये चीज़ ख़त्म करो और यहाँ प्लस लिख कर क्या कर दो, 2 स्ट्रिंग्स डाल दो, ताकि ये जो है थोड़ा फ़र्क डाल दे इसमें से, अरे। और यहाँ पे हम वैल्यू साइन कर देते हैं आई की। अगर ऐसे ही हम रन करके देखते हैं क्या होता है, डाटा इज़ 10, 20 और 30, 40, यानी 4 वैल्यूज़ हमने असाइन करी थी, वो सारी की सारी वैल्यूज़ उसने शो करवा दी हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एक तरीका कि ये है, एक और तरीका कार है जो मैं आपको बताता हूँ, न्यू इंट। यहाँ पे ये भी तरीका कार है, ऐसे भी आप इसको शो करवा सकते हो, सिंपल है बहुत। इसके ज़रिए भी हम आपको करवा के देते हैं 10, 20, 30 और 40, दैट्स ऑल। अब एक और तरीका कार है, यहाँ पे हम वैल्यू साइन करते हैं 3। अब देखते हैं क्या होता है। अगर हम 2 करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। तो ये हमें एरर देगा कि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ ज़्यादा साइन करी हुई हैं और आप यहाँ पे इसका रैंक बढ़ा रहे हो 2, हम कहते हैं 3, सॉरी हम कहते हैं 4। तो फिर क्या कहता है, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अगर हम इसको मतलब ये इक्वल हो गया, अगर हम इसको 5 करते हैं तो फिर क्या होता है, 5 करेंगे तो उसको प्रॉब्लम है कि आप रैंक कुछ बता रहे हो और काम कुछ कर रहे हो। ये तो है आपको फिक्स्ड करने के लिए, ठीक है। ये एक तरीकाकार हो गया। इसके बाद मैं और देखता हूँ तरीकाकार क्या है। ये सारे तरीके मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। अब एक और तरीकाकार है जिसमें क्या करता है कि वैल्यू जो है एक रे से दूसरी रे में असाइन कर देता है। क्या प्रॉब्लम है इसको, ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद एक और है कि जिसमें अपनी वैल्यू ही दूसरे को दे देता है, दूसरी अरे को। यहाँ पे हम लिख देते हैं नम इज़ इक्वल टू न्यू इंट। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को साइन कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे वैल्यू नहीं असाइन करनी, यहाँ पे हमने उस अरे का नाम असाइन कर देना है। अरे का नाम साइन कर दिया, यहाँ पे हमने नम लिख देना है, ठीक है।
अब ये वैल्यू जो सारी करके देखते हैं। रन तो मैंने करा हुआ है लेकिन दोबारा कर देता हूँ। रन करके देखते हैं। ये वैल्यू डाटा इज़ 10, यानी अपनी वैल्यू दूसरे बंदे को असाइन कर दी उसने। सिंपल है। तो इसके बाद और क्या है? ओके। तो गाइस ये बहुत सिंपल तरीका था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।